आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं कि इसकी माइलेज मीटर में कितनी आ रही है। हमने माइलेज के ऊपर डिस्कशन करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप अच्छी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं या क्रूजिंग करते हैं तो नेक्सॉन की माइलेज बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी 20+ आती है। इनफैक्ट हाईवेज पर भी इसकी माइलेज 18-19 तक आराम से आ जाती है। और क्योंकि मेरा ज़्यादातर रन सिटीज़ का है, ओकेजनली मैं हाईवेज पे भी जाता हूँ, तो उस हिसाब से मेरा जो है यूज जो है वो इस तरीके से है, जैसे 70% सिटी और उस 70% में 70% है हाईली कंजेस्टेड सिटी यानी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, और बाकी जो है 30% वो मेरा हाईवे का है। अभी मैं आपको अपनी मीटर की रीडिंग दिखाना चाहता हूँ कि मेरा मीटर क्या कहता है। 17.6 इसकी रीडिंग इस वक्त मीटर कहता है। मीटर कह रहा है कि इस वक्त एवरेज जो आप लोग चला रहे हैं गाड़ी वो 17.6 की माइलेज से चला रहे हैं। अब जैसे कि काफी सारी कॉन्ट्रडिक्शंस आई थी, क्योंकि जब हमने माइलेज की एक बार बात करी थी नेक्सॉन में और दूसरी गाड़ियों में, तो उस वक्त काफी सारे व्यूवर्स ने ये कहा था कि उनकी गाड़ी में तो हार्डली 10 आ रही है और 10 भी नहीं आ रही है। और कुछ व्यूवर्स थे जिन्होंने ये भी कहा था कि उनकी भी बहुत अच्छी माइलेज आ रही है। तो मैं आपको सिंपल सी चीजें बताने चाह रहा हूँ कि ये इतनी हाई माइलेज आपकी कैसे आ सकती है। क्या जैसे कि लोगों में धारणाएं हैं, यानी दिस इज अ बिलीफ अमंग द पीपल कि अगर आपकी गाड़ी जो है वो हाईवे पे चलती है तो ही अच्छी माइलेज आती है, सिटी में नहीं आती है। कुछ हद तक ये बिलीव ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप इससे माइलेज एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन सिटी के अंदर भी बहुत अच्छे से ये माइलेज निकाल देती है। सिटी के अंदर भी अगर आप इसे चलाते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइलेज आपको एक बिल्कुल कॉम्पैक्ट हैचबैक वाली मिल जाती है। उसके लिए आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो रैश ड्राइविंग तो आप अपनी डिक्शनरी में से डिलीट कर दो। रैश ड्राइविंग से मेरे कहने का मतलब है बिल्कुल हार्श एक्सेलरेशन दे दिया कि हाँ जी एकदम से ग्रीन लाइट हुई है तो यहाँ पे फॉर्मूला 1 की रेस शुरू हो गई और मैंने सबसे आगे निकलना है। वो चीज आप माइनस कर दो। आपने अपने एक्सेलरेशन को सॉफ्ट रखना है, अपने पैरों को कंट्रोल में रखना है। सबसे पहले तो खुद को कंट्रोल में रखना है कि मैं बिल्कुल सॉफ्ट एक्सेलरेशन दूं। धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको चलने दो। आप धीरे धीरे इसकी माइलेज को इंक्रीज होने दो, जैसे ग्रेजुअल माइलेज इंक्रीज होती है। माइलेज इज ऑल अबाउट आदत, हैबिट्स। अगर आप अपनी हैबिट्स इंप्रूव करते हैं तो माइलेज ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों एक दूसरे से। तो जब आप रेड लाइट आपकी साइड में है तो उस वक्त एक्सेलरेशन से पैर हटा लो यार, सिंपल सी बात है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि रेड लाइट तक एक्सेलरेट करते रहते हैं और रेड लाइट आने पर गाड़ी रोकते हैं। मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप रेड लाइट आपकी साइड में है तो एक्सेलरेशन से पैर हटा लो। आपको दिख रहा है सामने रेड लाइट है और आपकी गाड़ी में जो मोमेंटम है वो आपको रेड लाइट तक लेकर चला जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि बीच में वो ज्यादा ही स्लो स्पीड होगी तो थोड़ा सा एक्सेलरेट कर लो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस हैबिट का यूज करोगे ना तो ये आपको बहुत यूज में आएगी। ये सिर्फ रेड लाइट के ऊपर नहीं, अगर आपको दिख रहा है आगे रश है, थोड़ा सा रश है ट्रैफिक का और गाड़ियों की स्पीड जो है नॉर्मली कम हो रही है और आपकी स्पीड काफी ज्यादा है, तो एक्सेलरेटर से पैर हटा लो और धीरे धीरे ग्रेजुअली आप जो है आपकी जो गाड़ी है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है स्पीड कम उसकी ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी। फ्रिक्शन है, ग्रेविटी है, ये आपकी गाड़ी की स्पीड एज इट इज थोड़ी मेंटेन कर सकती है, हम स्पेस में थोड़ी हैं। तो इसीलिए आप जो है अगर इन हैबिट्स को इंप्रूव करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। सेकेंड चीज, आपको यहाँ पे ईगो को सेक्रीफाइस करना होगा। अब ईगो कहां से आ गई माइलेज के इश्यूज में, मैं बता देता हूँ। रफली क्या होता है कि जब भी हम सड़क पे जा रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई सरफिरा बीच में से एकदम से कट मार के चला जाता है और आपका एकदम से टेम्परामेंट लूज हो जाता है कि भाई इसने तो मेरी लाइन खराब कर दी, मैं इसको पीछे छोड़ के मानूंगा, फलाना धमकाना। एक टाइम पे शायद मेरे अंदर भी ये चीज होगी। अगर आप इस चीज को बिल्कुल डिलीट कर देते हैं ना तो आप यकीन मानिए कि आप अपने इंजन के लिए, गाड़ी के लिए तो अच्छा कर ही रहे हैं, आप साइकोलॉजिकली अपने लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करते हैं, सिर्फ आपकी माइलेज नहीं बढ़ती है, आपकी टॉलरेंस बढ़ती है, आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है। क्योंकि बार बार गुस्सा करने से तो कुछ नहीं हो सकता ना कि आप हर एक के ऊपर गुस्सा करते रहो, क्योंकि अनाड़ियों से भरी पड़ी है रोड। आप किसके ऊपर कितना गुस्सा करते रहोगे, किस किस को सबक सिखाते रहोगे। तो सिंपल सी बात है कि खुद के ऊपर कंट्रोल रखना है। अपने ऊपर अगर हम कंट्रोल ठीक से करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो गाड़ी में हार्श एक्सेलरेशन है, जो सबकॉन्शियसली होता है, जो आपको नहीं पता कि आपने एकदम से स्पीड बढ़ा दी है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल आ जाता है। थर्ड आ जाता है कि प्रॉपर यूज ऑफ टाइमिंग एंड गूगल मैप्स। आप अगर कहीं पर भी जा रहे हो, आपको लगता है कि आपको मैप्स, आपको कहीं पर भी जा रहे हो, तो आप सबसे पहले, मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले गूगल पे चेक कर लीजिए कि वो रास्ता जो है वो क्लियर है कि नहीं है। क्योंकि बहुत एक्यूरेट तो गूगल नहीं होता है कि वो बिल्कुल एक्यूरेटली आपको बता देगा उसमें जैम है कि नहीं है, लेकिन एक जनरल आइडिया जरूर हो जाता है जिसमें पता चल जाता है कि यहाँ पर जैम है।
तो अगर वो जैम है तो एक डिटोर ले लीजिए, कोई दूसरा ऑल्टरनेट वे निकाल लीजिए। इससे क्या होगा कि आप जैम में नहीं फंसेंगे, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, अपने टाइमिंग को बहुत अच्छे से कंट्रोल करिए। अगर आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे निकलने वाली आपकी प्रैक्टिस है कि भाई 1 घंटे का रास्ता हो तो मैं एग्जैक्ट 1 घंटे पहले ही निकलूंगा, उस केस में अगर आपको बीच में थोड़ा सा हैवी ट्रैफिक मिल गया तो आपको वो कवर करने के लिए स्पीड बढ़ानी पड़ती है, जिससे आपकी जो माइलेज है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अगर आप टाइम से थोड़ा सा पहले निकलें और गूगल मैप की प्रॉपर हेल्प लें तो उससे भी आप अपनी माइलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। और आप खुद ये करके देखिए, क्योंकि मैंने ये किया है तो मुझे तो इससे जो है, मैंने एक्चुअली माइलेज के लिए नहीं किया था, ये मैंने पीस ऑफ माइंड के लिए किया था जब पहले किया था, तो मुझे इससे फर्क मिला है। माइलेज में भी मुझे फर्क मिला है, जो भी मैंने आपको मीटर में शो किया है। अगर आप ये करके देखेंगे तो इससे आपको भी फर्क मिलेगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, जो टीवी में दिखाया जाता है कि जब भी रेड लाइट आती है तो इंजन ऑफ कर दो। बड़ा ही लॉजिकल सा पॉइंट है। अगर आपको दिख रहा है आपके सामने जो है 1 मिनट से ज्यादा का हॉल्ट है तो इंजन ऑफ कर दो। हमें अगर ये लगता है कि हम ये सोचते हैं कि भाई अगर हमारी गाड़ी खड़ी है और उसमें पेट्रोल नहीं लग रहा है तो वो तो बड़ा अनफेयर सी बात है। इंजन ऑन है आपका, पेट्रोल कम लग रहा है लेकिन लगता जरूर है। तो अगर आपको लगता है कि 1 मिनट से ज्यादा का हॉल्ट है तो गाड़ी ऑफ कर दो, पेट्रोल आप ही का बचेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अननेसेसरी लगेज अपनी गाड़ी में ना रखें। काफी सारे लोगों की प्रैक्टिस है, कहीं पर वो घूमने जाते हैं तो उनकी गाड़ी में लगेज जो है वो काफी दिन तक चलता रहता है। हालांकि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट्स में ही पड़ता है, लेकिन पॉइंट का तो पड़ता है ना एटलीस्ट। तो अपनी गाड़ी में उतना ही सामान रखें जितना नेसेसरी है। और इसके साथ साथ आपको अपने एयर प्रेशर्स का ध्यान रखना होगा। अगर एयर प्रेशर कम होता है तो चलाने में ठीक है, आपको बड़ा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि जर्की मूवमेंट जो होती है गाड़ी की वो बड़ी कम हो जाती है, क्योंकि काफी सारे जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं वो हवा, क्योंकि लो प्रेशर है तो टायर सॉफ्ट है तो टायर ही झेल लेता है। लेकिन उससे नुकसान भी है। पहला नुकसान तो है कि आपकी माइलेज कॉम्प्रोमाइज होती है, दूसरा नुकसान है आपके सस्पेंशन का और आपकी टायर की एज का। तो इसलिए जो रीजनेबल, जो बिल्कुल परफेक्ट जो टायर में हवा बताई जाती है आप वो मेंटेन करें। मैं आमतौर पे मेंटेन करता हूँ 35 PSI। 35 PSI का प्रेशर जो है मुझे एब्सोल्युटली सूट करता है। कुछ लोग 33 भी करते हैं, कुछ लोग 34 भी करते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप 35 का कर सकते हैं, मैं 35 का मेंटेन करता हूँ PSI का लेवल। और आपने बिल्कुल ठीक गैस किया। इस वक्त आपके बीच में से मैं निकल रहा था, जो किसान आंदोलन है उनके बीच में से ही मैं निकलते हुए आपसे बात कर रहा था। और बस ये चाहता हूँ कि ये जो किसान आंदोलन है इसका रिजल्ट जो है व्हाटएवर इट इज, जो भी डेडलॉक है ये फिनिश हो जाए और इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे। तो अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।